गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपने इस फैमिली में जन्म क्यों लिया। ऑल्दो काफ़ी लोगों को लगता है कि ये कोइंसिडेंस है, हम अपने बर्थ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट येस वी डू इट। एंड मैं इसके डीपर लेवल्स में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं कुछ आपको लाइफ लेसन या स्पिरिचुअल लेसन नहीं देना चाहती हूँ। बस नो दैट कि हर चीज़ का ऑब्वियसली इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ कर्मा। तो जहाँ पे कर्मा अलाइन नहीं है वो चीज़ हमारे पास आ नहीं सकती है। तो आपने इस फैमिली में जन्म लिया बिकॉज ऑफ सम कार्मिक रिलेशनशिप्स, और बिकॉज आपका कर्मा इस फैमिली के कर्मा से अलाइन किया। आपका लाइफ पाथ, लाइफ पर्पस, जो जो कठिनाइयाँ आपको झेलनी है, वो सब आपका इस फैमिली में आने से ही आप कर पाओगे वो सब चीज़ें, वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाओगे। इसीलिए आपका जन्म इस फैमिली में होगा एंड आपने ये एज अ सोल चूज किया है, ठीक है। सो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। देखो, बहुत टाइम होता है कि कुछ कुछ लोगों की फैमिली में कुछ इश्यूज होते हैं, भाई बहनों के साथ झगड़ा, या फिर पेरेंट्स से उतनी नहीं बनती, या फिर कुछ लोग का टिल अ सर्टेन पॉइंट फैमिली रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हैं, उसके बाद बिगड़ जाते हैं, या फिर वाइस वर्सा की प्रॉब्लम्स बचपन में रहती है, फिर जाके चीज़ें ठीक हो जाती है। तो दे आर अ लॉट ऑफ रीजंस कि क्यों हम इस फैमिली में हमने जन्म लिया है। बहुत टाइम कुछ कुछ लोग ब्लड लाइन हीलिंग के लिए भी आते हैं कि सोचो आप ही आपके कोई एक एंसेस्टर थे, बट वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, आप ही ने उस अपने पिछले जन्म में कुछ प्रॉब्लम्स किया था, जिस वजह से ये फैमिली का ब्लड लाइन थोड़ा सा कर्स्ड हो गया, या फिर कुछ इश्यूज आ गई। तो यू विल बी द वन जो कि उस कर्स को ब्रेक करो। या फिर कभी कभी पीपल सेंड अदर्स, सॉरी मीन्स हायर पावर सेंड अदर्स, ताकि एक फैमिली से कुछ कर्ज हट सके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मल्टीपल रीजंस होती है। तो आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपने अपनी फैमिली में क्यों जन्म लिया एंड उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ रहा है। ओके, तो देख सकते हो आप स्क्रीन पे कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा कॉल्ड फील हो, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली है। एक से रेजोनेटेड फील होता है, वेल एंड गुड। एक से ज़्यादा से भी आप अगर आपको कनेक्टेड फील होता है, देन दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, जिस भी ग्रुप से अट्रैक्टेड फील होता है, नो दैट उसमें आपके लिए मैसेजेस हैं। तो एक बार आप अच्छे से सिलेक्ट कर लो अपने ग्रुप को, उसके बाद आप जाना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपने अपनी फैमिली में जन्म क्यों लिया है, क्या रीज़न है उसका, क्या पर्पस है उसका। बट बिफोर आई गेट इनटू द रीडिंग, बस इतना बता दूं कि उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ऑल्सो मैंने प्राइवेट रीडिंग स्टार्ट कर दी हैं, तो आप दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे मुझे डीएम कर सकते हो अगर आपको रीडिंग करानी है तो। और मैं संडे इंस्टाग्राम पे लाइव जाती हूँ, जहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ एंड आई डू द रीडिंग्स फॉर फ्री एट दैट टाइम। तो संडे को ट्यून इन ज़रूर करना अगर आपको मन करे तो। सो लेट्स सी। ग्रुप 1, आई एम फीलिंग कि आपके काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स जो इस लाइफ में है ना, भले वो डिस्टेंट रिलेटिव्स हो या फिर पास वाले रिलेटिव्स हो या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके भाई बहन, काफ़ी सारे लोग उसमें से आपके सोल ग्रुप के हैं। एंड सिर्फ इसी जन्म नहीं, ऑलमोस्ट हर जन्म में आप लोग ना ग्रुप में काम करते हो। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग दैट। तो जिस वजह से आप जब भी बर्थ लेते हो, रोल्स एक्सचेंज हो सकती हैं, बट आपके लाइफ में मोटा मोटी 6 से 7 लोग वैसे लोग होते ही हैं जो आपके साथ ही जन्म लेते हैं, आपके टाइम के आसपास ही जन्म लेते हैं, सो दैट दे कैन प्ले सम रोल, सम सिग्निफिकेंट रोल इन योर लाइफ। उसमें से कोई एक पर्सन मुझे थोड़ा सा नेगेटिव भी फील हो रहा है कि अगर आपके लाइफ में किसी का एक ब्रीफ आना हुआ था, कभी कोई एक ब्रीफली आपके लाइफ पे आया था एंड उसने आपको कुछ नेगेटिवली इम्पैक्ट किया, या फिर अगर कोई सिग्निफिकेंटली भी आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है कभी कभी, लाइक इमोशनल इश्यूज दे दिए, या फिर पेरेंट्स के साथ ठीक से बनती नहीं है उसकी, या फिर कोई एक नेगेटिव सिग्निफिकेंट पर्सन, देन नो दैट कि उनका भी वही काइंड ऑफ रोल उनके आपके हर एक जन्म में है, बिकॉज ये उनका पार्ट है। दे आर समवन हु ब्रिंग्स आउट द नेगेटिविटी इन यू ऑल, ताकि उस पर आप काम कर सको। आई नो सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, या फिर सुनने में लग रहा होगा कि मैंने क्या डिजर्व किया खराब चीज़ पाने के लिए, बट नो दैट इट्स काइंड ऑफ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस जन्म में यू वांट कि हाँ मुझे थोड़ा सा सफ़र करके अपने आप को और ज़्यादा खुद के करीब लाना है, सेल्फ रियलाइजेशन और करना है, उस जन्म में वो नेगेटिव पर्सन भी आपके लाइफ में आते हैं एंड दे प्ले अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव पार्ट इन योर लाइफ, ताकि आप चीज़ों को और गहराई से समझो या फिर आप खुद को और गहराई से समझो। ओके,
राइट। तो पहली तो ये चीज़ है। लेट्स सी व्हाट एल्स। यस, यस, रोल्स एक्सचेंज डेफिनेटली होते हैं। एंड नो दैट कि इस जन्म में आपने अपनी इस फैमिली में ना स्पेशली किसी एक पर्सन के साथ अपना कोई रिलेशनशिप सुधारने के लिए आप आए हो, या फिर आप लोग इसलिए आए हो ताकि यू कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। मुझे किसी किसी का ये भी फील हो रहा है कि मे बी आपके पेरेंट्स के बीच या फिर आपके सिबलिंग्स के बीच या फिर आपके सिबलिंग एंड पेरेंट के बीच भी कभी अगर मनमुटाव रहता हो ना, इफ ओनली, ओके, इस पॉइंट को तभी लेना अगर ये सच है तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आप एक मीडिएटर बन सको एंड उन झगड़े फसाद को भी कम कर सको या फिर बैलेंस आउट कर सको चीजें। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि काफी सारे लाइफ लेसन्स एंड काफ़ी सारे नॉलेज जो आपको अपने पेरेंट्स से एज वेल एज इस ब्लड लाइन से मिलने हैं, उस वजह से भी आपने इस फैमिली में जन्म लिया है। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने खुद ही के एंसेस्टर हो, लाइक मे बी 5 जनरेशन्स पहले यू वर समवन इन दिस फैमिली एंड अभी आपने फिर से बर्थ लिया है। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आप में से कुछ लोग कुछ ब्लड लाइन कर्सेस हटाने के लिए भी आए हो, या फिर कुछ जनरेशनल कर्स जो होती है उन सबको ब्रेक करने के लिए आए हो, या फिर यू आर समवन, हो सकता है जिसका थॉट प्रोसेस हो सकता है कि अपने फैमिली के थॉट प्रोसेस से अलग हो, या फिर आप अपनी फैमिली में कुछ ऐसा चीज़ करो जो पहले कभी किसी ने नहीं किया है। ओके, सो आई एम फीलिंग दैट ब्लैक शिप काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम यू। तो नो दैट कि वही जनरेशनल कर्सेस या फिर जनरेशन से होती आई कुछ अगर नेगेटिव चीज़ है उसको हटाने के लिए आप आए हो। आप में से कुछ लोगों ने वो कर लिया है, आप में से मैक्सिमम लोग हम फीलिंग कि वो फ्यूचर में करोगे। बट येस, यू आर समवन हुज डिफरेंट एंड जो इस जन्म में इस फैमिली को बोल सकते हैं कि अपलिफ्ट करने के लिए आया है, एनर्जी को हाई करने के लिए आप आए हो। आई एम फीलिंग कि इस जन्म में स्पेशली व्हेन यू आर अबव 35 आप अपनी फैमिली को मीन्स यू विल हेल्प योर फैमिली अ लॉट। आपसे आपके रिलेटिव्स को, आपके डिस्टेंट रिलेटिव्स को, अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स को, डायरेक्ट जो आपसे ब्लड लाइन में लिंक्ड है, उन सबको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा। सो आफ्टर योर 35 नो दैट कि हो सकता है कि वो मॉनिटरी हेल्प हो सकता है कि पैसे से आपने हेल्प किया, या फिर हो सकता है कि सिग्निफिकेंट इमोशनल हेल्प कि आपके भाई बहन या फिर कोई एक सर्टन समवन आपके फैमिली में किसी चीज़ से सफ़र करेंगे उस टाइम पे, एंड यू विल बी द वन जो उसको दिलासा देके या फिर उसको हिम्मत देके या फिर किसी ना किसी वे में उसको हेल्प करके आप उसके ट्रबल से निकालोगे। आई एम फीलिंग कि यू आर दी हायरोफेंट ऑफ द फैमिली। अगर आप अभी छोटे हो देन ऑब्वियसली आपने वो फुल फॉर्म, अपना फुल रूप नहीं लिया है अभी तक, बट एज सुन एज यू टर्न 35 के अराउंड, उस टाइम आप देखोगे कि वही आप इस फैमिली के ना काइंड ऑफ मुखिया टाइप के बन जाओगे, कि लोग आपसे एडवाइसेस लेंगे, आपसे चीज़ें करवाएंगे, आपसे हेल्प के लिए आएंगे। दे विल कंसिडर यू एज समवन जो कि काफ़ी हाई पोजीशन में है एंड जिसकी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती है एंड सही तरीके से आप दूसरों को हेल्प कर पाते हो। सो यू आर समवन जो कि वैसा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करोगे। आप में से कुछ लोग जो लोग स्पिरिचुअली अलाइंड हो, आई एम फीलिंग कि हो सकता है कि अराउंड द एज ऑफ 35 आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन करोगे, जिस वजह से यू विल बी हेल्पिंग योर फैमिली मेम्बर्स आउट अ लॉट। तो आपका रोल इस फैमिली में मीडिएटर का है, आपका रोल इस फैमिली में बैलेंस आउट करने के लिए है। आपने इस फैमिली में जन्म लिया है टू हील थिंग्स जो कि जनरेशन से होती आ रही हैं, या फिर ब्रेक थिंग्स जो कि जनरेशन से होती आ रही हैं। इफ़ यू आर इनटू ऑकल्ट, हो सकता है कि आपके थ्रू डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अगर कोई ब्लड लाइन कर्स चला आ रहा हो जो कि किसी और ने स्टार्ट किया हो, तो आप उस कर्स को भी ब्रेक कर सकते हो। यू आर समवन जो कि एक डिफरेंटली स्पिरिचुअल, यू विल सी कि आप डिफरेंटली स्पिरिचुअल अलाइन हो रहे हो अराउंड द एज ऑफ 35, जिस वजह से आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आएगा एंड आपके खुद के लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस आएगा, स्पिरिचुअली एज वेल एज मॉनिटरीली। पैसा भी बहुत आएगा एंड स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा आएगा। आपने इस फैमिली में जन्म लिया है टू मेक इट मोर स्टेबल। अपना एक ग्लू का काम कर रहे हो एंड फ्यूचर में भी करोगे, स्पेशली व्हेन यू हैव किड्स, या फिर व्हेन यू गेट मैरिड।
नो मैटर आप एज अ मेल आइडेंटिफाई करते हो या फिर एज अ फीमेल, नो दैट कि आप अपने इन लॉज के घर में भी ना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करोगे रिश्तों को बरकरार रखने के लिए। एंड इट्स ऑलरेडी डेस्टिन्ड कि आप किससे शादी करोगे। कुछ कुछ लोग का लव मैरिज है, कुछ कुछ का अरेंज, बट नो दैट कि वो पर्सन आपके लिए डेस्टिन्ड है। तो नो मैटर अभी आपके रिलेशनशिप्स कैसे चल रहे हो, वो पर्सन आपके उसी देयर इज समवन जो कि डिस्टेंट है आपके लिए। ओके तो यस, आप अपने इन लॉज के घर में भी यू विल सी कि यू आर प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल, कि मे बी आपके इन लॉज आपकी ही बातें मानेंगे, या फिर जो इन लॉज है वो आपसे सलाह लेंगे, या फिर यू विल एक्ट एज अ ग्लू। हो सकता है कि उनके फैमिली में भी कुछ दरारें हों एंड यू विल एक्ट एज अ ग्लू कि आप समझाओगे ओके उन लोगों को एंड उनका रिश्ता वापस से सही करोगे। सो यू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेकिंग रिलेशनशिप्स गुड। ओके इसीलिए आपने इस फैमिली में जन्म लिया है एंड ये आपके कर्मा से बहुत ज़्यादा अलाइंड है। बिकॉज मैंने बोला ना कि हर लाइफ में आप जब भी आपने जन्म लिया है, देर आर सर्टन पीपल जो कि आपके आसपास ही जन्म लेते हैं सो दैट आप लोग एक साथ कर्मा वर्कआउट कर सको। तो नो दैट कि आपके आसपास के जितने भी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स हैं, वो वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, परमानेंट रिलेशनशिप्स ऑब्वियसली, मम्मी पापा भाई बहन, ओके या फिर कोई एक कज़न बहुत जिससे आपका बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है, नो दैट कि वो लोग हर जन्म में आपके साथ कोई ना कोई रोल्स प्ले किए होंगे उन्होंने। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स। आई एम फीलिंग आपका चाइल्ड भी डेस्टिन्ड है। नो मैटर आपको खुद के ही बच्चे लेने हैं या फिर आप अडॉप्ट करो, नो दैट कि वो पर्सन, वो सोल, वो आपके लिए डेस्टिन्ड है कि हाँ उसी सोल को एज योर किड का रोल मिलेगा इस जन्म में। ओके सो नो मैटर वो आपका खुद के जीन्स का हो या फिर यू अडॉप्ट समवन, इट मेक्स नो डिफरेंस बिकॉज उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा। इवन इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू हैव किड्स, आई एम फीलिंग कि जो आपका, जैसे हम बोलते हैं ना गॉड फादर या गॉड सन, तो अगर आप किसी और के बच्चे का एज गॉड फादर या गॉड मदर का वो करोगे ना, गार्जियन का काम करोगे, देन नो दैट कि उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा एंड दैट पर्सन जो कि आपके फ्यूचर किड होने वाले हैं, दे आर एक्टिंग एज वन ऑफ योर स्पिरिट गाइड्स राइट नाउ। या तो स्पिरिट गाइड्स या फिर मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों के ये हो सकता है कि इफ़ यू हैव लॉस्ट अ लव्ड वन, वो कोई भी लव्ड वन हो सकते हैं, दादाजी दादी जी, दूर के अंकल जिनसे यू वर क्लोज, या फिर कोई ऐसे ही पर्सन जिनसे यू वर क्लोज, मे बी किसी के टीचर हो सकते हैं। तो इफ़ यू हैव फेल्ट दैट लॉस ऑफ अ लव्ड वन, तो हो सकता है कि ये उनका भी स्पिरिट है जो कि अभी आपके लिए स्पिरिट गाइड काम कर रहे हैं, बाद में दे विल कम एज योर किड। तो उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा हीलिंग होगा एंड यू विल एक्ट एज अ गाइड टू देम। यू विल मेक दिस पर्सन इन टू अ रियली अमेजिंग पर्सनैलिटी एंड उनके लाइफ में जितनी भी बढ़ोतरी होगी, जितना भी सक्सेस उनको, मटेरियल सक्सेस एंड स्पिरिचुअल सक्सेस एंड इमोशनल सक्सेस मिलेगा, नो दैट कि वो आपकी वजह से होगा। सो यू प्ले अ वेरी बिग रोल इन योर फैमिली ग्रुप वन। आई नो आप में से कुछ कुछ लोगों का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स, हो सकता है 19 या 20 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स तक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कियोटिक हो सकती हैं बिकॉज एज आई सेड बिफोर, कार्मिक रिलेशंस बहुत ज़्यादा है आपके लाइफ में। ओके डीपली कर्मा जिनके साथ एसोसिएटेड है, जिस वजह से चांसेस होती हैं कि चीज़ें आगे पीछे हो, इमोशंस आगे पीछे हो। तो आई फील कि आप में से कुछ कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऐसे मुश्किलें झेली होंगी, स्पेशली रिलेटेड टू योर फैमिली, या फिर अभी भी शायद से झेल रहे होगी कि मे बी अनबन हो जाती है या फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन में इधर उधर हो सकता है। बट नो दैट कि वही आफ्टर अ सर्टन एज, मुझे मैक्सिमम लोगों का 20 ईयर्स के आसपास लग रहा है, फिर 25 ईयर्स के आसपास, तो उसके बाद चीज़ें आराम से स्मूथ डाउन हो जाएंगी। जितना भी कर्मा, जितना भी डिफिकल्टी आपको झेलना था, ये उतने ही एज तक मैक्सिमम होगा। उसके बाद यू विल सी कि यू आर ओनली टर्निंग इनटू समवन जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेयर है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड जिसको लाइफ के परे की चीज़ें पता है।
जब कोई सोचो आपको कुछ खराब बोलेगा, यू विल बिकम, सोचो अभी आपको बुरा लग जाता है, मे बी आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज यू विल बिकम समवन जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि अच्छा हाँ उसने बोला है, क्योंकि वो अंदर से खराब है, वो अंदर से दुखी है, इसलिए उसने मुझे खराब बोला, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मी। ओके, तो इतना ज़्यादा अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ लव आप में आ जाएगा एंड यू विल बिकम अ होल न्यू पर्सन, आई एम फीलिंग, ओके, लेटर ऑन इन योर लाइफ। कुछ लोगों का वो 25 के एज से मुझे स्टार्टिंग फील हो रहा है कि यू विल स्टार्ट ग्रोइंग इन टू अ डिफरेंट पर्सनैलिटी उस एज के आसपास, एंड कुछ लोगों का मुझे सिग्निफिकेंटली 35 ईयर्स फील हो रहा है। ओके, तो बोल सकते हैं कि यू आर द वाइजेस्ट आउल इन योर फैमिली एंड आप बहुत बड़ा रोल प्ले करने के लिए आए हो, एंड जितनी भी मुश्किलें झेली है ना आपने अपने सिग्निफिकेंट लव्ड वंस के साथ, नो दैट कि इट्स अ पार्ट ऑफ द प्ले, ये होना ही था, आप ये सब चीज़ अवॉइड नहीं कर सकते थे। ओके, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो और थोड़ा कर्मा के ऊपर अपना नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करो। देन उससे क्या होगा कि अगर कुछ गिले शिकवे हैं दिल में तो वो मिट जाएंगे, फॉरगिवनेस आ जाएगा एंड आपको खुद में ही और ज़्यादा सेटिस्फाइड फील होगा एंड यू विल अंडरस्टैंड योर पर्पस मोर इन दिस फैमिली। ओके, सो आई गेस इतना ही है आज की रीडिंग में। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो ग्रुप 1, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपने अपने फैमिली में बर्थ क्यों लिया है। सो प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड उन्हीं मैसेजेस को लेना, आई रिक्वेस्ट यू, जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट पेड प्राइवेट रीडिंग्स तो मैं इंस्टाग्राम पे कर रही हूँ, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर, एंड मैं हर संडे को लाइव करती हूँ 8 बजे शाम को, तो यू कैन फॉलो मी देयर एंड लाइव में आपको जो जो क्वेश्चंस पूछनी है आप पूछ सकते हो। ग्रुप 2, मुझे फील हो रहा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न आपने इस फैमिली में जन्म लिया है वो है हीलिंग। तो नो दैट कि आपकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को आपकी फैमिली में, या फिर फैमिली के थ्रू जिन लोगों से मिले हो, या फिर इस फैमिली में जन्म लेने की वजह से जिन जिन लोगों से आप मिले हो, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनसे आपको बेनिफिट मिला है इन मैटर्स ऑफ लव या फिर हीलिंग। ओके, तो यू आर समवन हु हैज़ स्प्रेड लव, यू आर समवन जिसने सहानुभूति दी है अपने फैमिली मेम्बर्स को, अंडरस्टैंडिंग दिया है, लव दिया है, उनको हील करने में हेल्प किया है, या फिर आप कोशिश करते हो कि आप उनको अपना बेस्ट दे पाओ सो दैट दे कैन हील, अपना बेस्ट दे पाओ सो दैट यू अंडरस्टैंड देम। ओके, इट इवन गोज ऑन फॉर योर फ्रेंड्स। आप इस फैमिली की वजह, जस्ट बिकॉज आपने इस फैमिली में जन्म लिया है, उसी वजह से यू गॉट टू गो टू द स्कूल जिसमें आप जा रहे हो, या फिर जिस कॉलेज अटेंड किया है वहाँ पे गए हो, तो मेनली इसी की वजह से यू हैव गॉट टू मीट अ लॉट मैनी पीपल जो आज आपके लाइफ में है, या फिर जो आपके लाइफ में पास्ट में थे। तो जिनको भी आपने अपना फ्रेंडशिप या फिर लव दिया है, नो दैट कि उससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। यू आर लाइक अ ब्रीज इन द हॉट वेदर इन लॉट ऑफ पीपल्स लाइव्स। ओके, तो ये आपका मेन पर्पस है कि आपने क्यों इस फैमिली में जन्म लिया है, बिकॉज आपके थ्रू काफ़ी सारे लोगों को हीलिंग मिलनी थी, जिन जिन लोगों को मिली है उन सब लोगों को मिलनी थी। ओके, तो ये आपका मेन पर्पस है। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप हो सकता है कि एक हीलर बनो, तो या तो आप मेडिकल प्रोफेशन में या फिर कुछ हेल्थ लाइन के प्रोफेशन में जा सकते हो, या फिर अगर वो नहीं तो आप एक एनर्जेटिक हीलर बन सकते हो, तो रीकी वगैरह आप सीख सकते हो जिससे आपको हेल्प मिलेगा। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग प्योर लव फ्रॉम यू। मे बी यू आर समवन जो लोगों को दिल से प्यार कर सकता है, लोगों को दिल से दे सकता है। हाँ, कभी कभी शायद से, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम शायद से आपको उतना वापस नहीं मिलता जितना आप दूसरों के लिए करते हो, बट नो दैट कि दिस इज इन वन ऑफ योर लाइफ पर्पसेस, कि नो मैटर आपको कितना क्यों ना रिटर्न में मिले, कम मिले या ज़्यादा मिले, यू नीड टू गिव। यू आर द गिवर, यू आर द प्रोवाइडर, यू आर द प्रोटेक्टर, यू आर द हेल्पर। ओके, तो आप ये सब बड़े बड़े रोल्स के लिए आपने इस फैमिली में जन्म लिया है।
आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अगर आपका अपनी फैमिली में अपने क्लोज वंस के साथ या फिर किसी डिस्टेंट रिलेटिव के साथ भी अगर बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप है, देन नो दैट कि वो आपके पास्ट लाइफ के पार्टनर थे। ओके, तो किसी के साथ भी, आपके पेरेंट के साथ या फिर सिबलिंग के साथ अगर बहुत दिल से अच्छा रिश्ता है ना, देन वो आपके पास्ट लाइफ के पार्टनर थे। यू कैन ट्रस्ट देम विथ एनीथिंग, कुछ भी बात आप उनसे शेयर कर सकते हो एंड नो दैट कि वो रेसिप्रोकेट ज़रूर करेंगे, आपको अंडरस्टैंड ज़रूर करेंगे। आप किसी के एक लाइफ में किसी एक या मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, मुझे सिग्निफिकेंटली बट फील हो रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली कोई एक ऐसा पर्सन तो है जिसके लाइफ को आपने बहुत डीपली छुआ है, या फिर इफ़ यू आर 18 ईयर्स और या फिर टीनेजर हो, देन फ्यूचर में शायद से आप ऐसे पर्सन को छू सकते हो, किसी के लाइफ को डीपली, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो, कि आपकी वजह से उनका टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऐसा आई एम फीलिंग। आप देखते हो कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि थोड़े से नेगेटिव होते हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, फिर नार्सिसिस्टिक होते हैं, या फिर अलग ही उनका मेंटल स्टेट होता है। बट जब आप वैसे पर्सन के लाइफ में जाओगे एंड उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, हो सकता है कि वो रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा क्योटिक रहे, या फिर वो फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा क्योटिक रहे, या फिर पुश एंड पुल हो, बट नो दैट कि आपके वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो दूसरे पर्सन जो है वो काफ़ी सारी डीप चीज़ें रियलाइज़ करेंगे। मुझे कुछ कुछ लोग का ये मदर फिगर भी लग रहा है। तो अगर आपका मदर या फिर नानी या फिर कोई सिस्टर या फिर जिसको भी आंटी वगैरह, जिससे भी आप क्लोज हो, या फिर जिससे भी आपका ऐसा कुछ काइंड ऑफ सिमिलर रिलेशनशिप है, नो दैट कुछ कुछ लोगों के लिए वैसा भी हो सकता है। ओके, तो नो दैट कि आपके बातों की वजह से या फिर द वे यू ट्रीटेड देम, या फिर जिस तरीके से आप उनको हेल्प करना चाहते हो, उससे उनका लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होगा। एंड भले ही आपको इमीडिएट रिजल्ट्स दिखे ना दिखे, आई एम फीलिंग कि आपकी वजह से उनकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू सच अ बेटर प्लेस कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचता अगर ये पर्सन मेरे लाइफ में नहीं आता तो। ओके, तो यू हैव बीन सेंट इन दिस फैमिली ताकि आप किसी और को बचा सको, किसी और का लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सको। आप शायद से उस पर्सन के जिसका भी आप लाइफ ट्रांसफॉर्म करोगे, शायद से या तो उस पर्सन के गुरु रहे होगे पास्ट लाइफ में। गुरु इन द सेंस मतलब लिटरल स्पिरिचुअल गुरु मैं नहीं बोल रही हूँ, बट टीचर हो सकते थे, या फिर कोई ऐसा जो लाइफ में हमारा हमेशा हेल्प करते हैं, जो वैसे कोई फिगर होते हैं, है ना। जैसे कभी कभी हम ताऊजी वगैरह के पास जाते हैं कोई प्रॉब्लम्स लेके, या पापा के पास ही जाते हैं या मम्मी के पास जाते हैं। सो वैसा कोई जिसने हमेशा मार्गदर्शन किया हो, जिसने हमेशा हेल्प किया हो, यू वर समवन लाइक दैट इन द पास्ट लाइफ। ओके, वैसा रिलेशनशिप था आपका इनके साथ, जिस वजह से वो कंटिन्यू हुआ। एंड इस जन्म में भी यू हैव प्लेड और विल प्ले द रोल ऑफ अ गुरु और द रोल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इन देयर लाइफ। ओके, आई एम फीलिंग काफ़ी सारे इमोशनल लेसन्स पाने के लिए भी आप इस जन्म में, इस फैमिली में आपने बर्थ लिया है। सो वो इमोशनल लेसन्स कुछ भी हो सकता है। शायद से मुझे जैसे सिग्निफिकेंटली एक चीज़ फील हुई कि मे बी आप ज़्यादा करते हो एंड दूसरे लोग आपको कम रिटर्न में देते हैं, तो वो एक चीज़ हो सकती है। आप में से कुछ कुछ लोगों का हो सकता है कि मे बी फ्रेंड्स ग्रुप उतना अच्छा नहीं है, या फिर किसी को अगर ट्रस्ट किया हो तो उसने आपका दिल तोड़ा हो, या फिर अपने लेवल के लोग उतने मिलते नहीं हैं आपको ईजिली, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। तो नो दैट कि वो भी काइंड ऑफ लाइफ लेसन ही है आप लोगों का, जिस वजह से आपने इस फैमिली में बर्थ लिया है। तो ट्राई टू एक्सेप्ट इट, अगर ऐसी चीज़ें कुछ हुई हो तो, बिकॉज आप जितना उसे एक्सेप्ट करोगे एंड जितना उस चीज़ पे काम करोगे कि हाँ ठीक है, शायद से मेरा फ्रेंड लाइन उतना अच्छा नहीं है इस जन्म का, इट्स फाइन, आई विल बी माई ओन बेस्ट फ्रेंड, इट्स फाइन, एक ही पर्सन सही, बट जितना जिससे मिल रहा है आई विल बी हैप्पी। ओके, तो ऐसे अगर आप खुद को बोलो ये सब चीज़ें, एंड इफ़ यू एक्सेप्ट द फैक्ट, देन नो दैट कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। एंड जो दिल में एक हैवीनेस रहता है ना, या फिर अकेलापन रहता है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, बिकॉज यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड योर गॉड इवन मोर। बिकॉज आई एम फीलिंग कि कहीं ना कहीं इस जन्म में बिकॉज आपको थोड़ा दूर रखा जाएगा लोगों से, या फिर बिकॉज आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन उतनी नहीं मिलेगी, या तो अपने फैमिली मेम्बर से या फिर फ्रेंड्स ग्रुप वगैरह से, इसीलिए यू आर मेंट टू बी समवन जिसका ट्रस्ट एंड जिसका फेथ गॉड पे ज़्यादा हो। ओके, सो
देखो, हमें किसी चीज़ की तभी कदर होती है जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती है। तो जस्ट बिकॉज यू विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द क्राउड, यू विल बी सेपरेटेड फ्रॉम पीपल, जस्ट बिकॉज वो अकेलापन आपके मन में आएगा, इसी वजह से आप अपने गॉड को ढूंढ पाओगे, इसी वजह से आपका रिलेशनशिप उनके साथ स्ट्रांग हो पाएगा, इसी वजह से आपका फेथ उनके साथ स्ट्रांग हो पाएगा, जो कि आपको ना कि सिर्फ इस जन्म, बाकी आने वाले सारे जन्मों में आपको हेल्प करेगा। ओके, सो दिस इज वन ऑफ योर लाइफ पर्पसेस। सो yes, you need to accept it at some level. ठीक है, let's see what else. अगर आपका कोई पेट रहा है या फिर अगर आप फ्यूचर में कोई पेट रखोगे, देन नो दैट कि उनके साथ भी जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था पास्ट लाइफ का, उसके कर्मा को वर्कआउट करने के लिए यू केम इन टू दिस फैमिली। नो दैट कि एक बार किसी एक फैमिली में लिंक मतलब बर्थ हो जाए ना, उसके थ्रू ही हम बाकी सारे लोगों से मिल पाते हैं, है कि नहीं? अगर आपने इस फैमिली में जन्म नहीं लिया होता तो आप अपने नेबर के साइड में नहीं रहते, है कि नहीं? तो आप अपने स्कूल मेट से, आप अपने बैचमेट से, आप अपने टीचर से, शायद से आज आप मुझसे भी ना मिलते, है कि नहीं? तो इट्स ऑल बिकॉज आपने इस फैमिली में जन्म लिया है, इट्स ऑल लिंक्ड। तो नो दैट कि इस फैमिली की वजह से भी जो पेट आपके लाइफ में आएगा या फिर आ चुका है, उनके साथ भी जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका था, उस चीज को भी वर्कआउट करने के लिए आप आए हो। अगर आपने लूज किया है कोई पेट, शायद से बार बार, हो सकता है कि बचपन में भी कोई था, फिर बाद में भी कोई और था, एंड दे हैव लेफ्ट, दे हैव क्रॉस द रेनबो ब्रिज, देन नो दैट कि वो वही पेट थे जो बार बार बर्थ ले रहे हैं एंड आपके पास आ रहे हैं। सो प्लीज दुखी मत होना कि मैंने क्यों खोया है उसको। नो दैट कि दे ऑलवेज फाइंड अ वे एंड वो आपके पास ही वापस आते हैं। सोचो, आपके पास पहले एक फिश था, उसके बाद आपने एक टर्टल रखा, है ना? वो टर्टल भी दे हैव क्रॉस्ड द रेनबो ब्रिज, उसके बाद आपने कुछ एक और रखा, तो इट इज द सेम सोल जो आपके पास आए जा रहे हैं। सो वो कनेक्शन कभी आपका बंद नहीं होगा, है ना? राइट, see what else. कुछ कुछ चीजों को बैलेंस में लाने के लिए भी आपने इस फैमिली में बर्थ लिया है। ओके, ये ना फैमिली के ब्लड लाइन से रिलेटेड चीज मुझे फील हो रही है कि मे बी कोई एक सिग्निफिकेंट चीज है जो कि आपके फैमिली को उतनी मिलती नहीं है। ओके, यानी जनरेशन से होता आया है, तो कोई ना कोई हर जनरेशन में सोचो किसी एक मेंबर को या फिर सारे मेंबर को कोई एक सिग्निफिकेंट चीज़ है जो मिलती नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कुछ कुछ फैमिलीज में देखा है कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग उतना फल नहीं मिलता है। लेकिन कुछ कुछ फैमिलीज में जैसे मैंने देखा है कि धोखेबाज लोग मिल जाते हैं लाइफ में। कुछ कुछ फैमिलीज में मैंने देखा है कि पैसा तो बहुत होता है लेकिन शांति नहीं मिलती है। तो जो भी चीज़ आउट ऑफ बैलेंस होता है, आप अपने फैमिली में उस पैटर्न को देखो कि क्या चीज़ आउट ऑफ बैलेंस है। यू हैव कम इन दिस लाइफ टाइम इन दिस फैमिली ताकि आप उस चीज़ को वापस बैलेंस में लेके आ पाओ। तो अगर आप कॉन्शियसली इस चीज़ पे काम करो ना, एंड इफ यू ट्राई टू फिगर आउट कि वो क्या है कि जो फैमिली में आउट ऑफ बैलेंस है, एंड उस चीज़ को खुद ही के लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश करो। सबके लाइफ में बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद के पर्सनल लाइफ में उस चीज़ को बैलेंस में लाने की कोशिश करो ना, तो आप देखोगे कि आप उस जनरेशनल पैटर्न को टोटली ब्रेक कर पाओगे। एंड आपके नेक्स्ट जनरेशन एज वेल एज आपके जो खुद के अभी के जनरेशन है, उनसे भी वो इफेक्ट हट जाएगा एंड यू विल बी द चेन ब्रेकर। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यस, बाकी आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग से कुछ इंसाइट्स मिली होंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि वाई डिड यू टेक बर्थ इन योर फैमिली। तो प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड बस इतना बता दूं कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ऑल्सो एम डूइंग पेड प्राइवेट रीडिंग्स, तो किसी को अगर करानी है तो आप दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें आप जाके मेरे को डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। एंड मैं संडे को लाइव लेती हूँ, लाइव करती हूँ 8 बजे। तो किसी को अगर क्वेश्चंस पूछने हैं उस टाइम पे, आई विल डू ऑल द रीडिंग्स फॉर फ्री 8 बजे, तो यू कैन ट्यून इन एट दैट टाइम। सो लेट्स सी।
आई एम फीलिंग कि काइंड ऑफ इस फैमिली में बर्थ लेके आपकी लाइफ थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स के थ्रू गई है, भले ही वो इमोशनल वे में हो, भले ही वो पैसे के क्षेत्र में हो, या फिर अनबन मनमुटाव। ओके, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ दिन अच्छे कुछ दिन बुरे, कुछ दिन लोग समझते हैं कुछ दिन नहीं समझते हैं, कुछ दिन दोस्त अच्छे हैं कुछ दिन दोस्त नहीं हैं। तो वो लाइफ के जितने रिपल्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, वो इसी वजह से हो पाए हैं बिकॉज आपने इस फैमिली में जन्म लिया है एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपका कर्मा क्लेंस हो सके। पास्ट लाइफ के काफ़ी सारे बैगेजेस आप इस लाइफ में लेके आए हो एंड ये आपने अपने सोल में अब खुद से ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया आपने। ओके, इसमें ना किसी का दोष है ना किसी का हाथ है। आपके हायर सेल्फ ने ये सोचा था कि मैं इस जन्म में अपने पास्ट लाइफ के भी जितने सारे कार्मिक बैगेजेस हैं उसको मैं सुधारूंगा, उसको मैं क्लियर आउट करूंगा। एंड जब भी वैसा करते हैं तो पीपल गो थ्रू मोर सफरिंग, जब भी हमारा सोल उस चीज़ को रियलाइज करता है कि नहीं, जब भी वो चाहता है कि ऐसी लाइफ जाए। तो जिस वजह से आई एम फीलिंग कि उसने ये फैमिली चूज की बिकॉज आपके आसपास जितने सारे लोग हैं ना, उनके साथ आपका उतना ज़्यादा पास्ट लाइफ रिलेशनशिप नहीं है। आई एम फीलिंग या तो कुछ लाइफ में उतनी सिग्निफिकेंट रोल्स नहीं हैं, ऐसे छोटे मोटे रोल रहे होंगे, बट उतना डीपर सोल लेवल का या फिर ग्रुप सोल का या फिर सोलमेट का कनेक्शन उतने आसपास के लोगों के साथ आपका नहीं है। जिस वजह से क्या हुआ कि वो अंडरस्टैंडिंग या फिर वो सिंपैथी उतनी नहीं है। तो आपके सोल ने चूज किया कि इस लाइफ में, इस जन्म में, इस फैमिली में मुझे इनकारनेट करना है ताकि मैं वैसे सफ़र कर सकूं, ताकि मुझे ऐसे लोग उतने ना मिले जो मुझे एकदम दिल से समझ सके। ओके, हो सकता है 1 या 2% हो सकते हो आपके लाइफ में जो कि आपको दिल से समझते हैं, बट नॉट एवरी वन ऑफ देम। जिस वजह से आपके जो कार्मिक बैगेजेस है वो इजिली वॉश ऑफ हो सके एंड आप एज अ सोल, एज द 5D फॉर्म और ऊपर जा सको अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये आपका मेन पर्पस था क्यों आपने इस फैमिली में जन्म लिया। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। आई एम फीलिंग कि आपका सोल काफ़ी ज़्यादा हाईली इवॉल्व्ड है एंड इस जन्म में वो आपसे उतना ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है। लाइक आप अपने इनर सेल्फ से उतने ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रह पाते हो। उसका वन ऑफ द मेन रीजंस ये है क्योंकि इस जन्म में आपको थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना है, थोड़ा सा सफरिंग करनी है, थोड़ी सी चीज़ें 3D फॉर्म में झेलनी है। जो मेन इंसान के इमोशंस होते हैं वो इमोशंस को आपको ज़्यादा झेलना है, ज़्यादा सीखना है, ज़्यादा सफ़र करना है आपको इस जन्म में। बिकॉज आपका सोल जो है ना वो बहुत हाई लेवल है एंड उसको और आगे जाना है एंड वो तभी हो पाता है जब अर्थ में आके सफरिंग ज़्यादा हो पाए। एंड अगर आपका इनर सेल्फ से ज़्यादा कॉन्टैक्ट बन जाता, ज़्यादा आप इवॉल्व हो जाते, ज़्यादा आपका थर्ड आई खुल जाता, तो आपको ऑब्वियसली ये लेसन्स नहीं रहती। तब आपको होता कि सोचो किसी ने आपको कुछ खराब बोला, जस्ट बिकॉज आप उतने कॉन्टैक्ट में नहीं हो अपने इनर सेल्फ से, इसीलिए आपको दूसरों की बातें हर्ट कर जाती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा कनेक्शन में रहते आपके इनर सेल्फ से, तो आपका इनर सेल्फ आपको बोलता है कि इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स ओके, जाने दे उसको, है ना। एंड तो तब आपको उनके बातें अफेक्ट नहीं करती एंड वो सफरिंग नहीं आता एंड वो कर्मा रिलीज नहीं होता जो आपके हायर सेल्फ को करनी थी। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो इसी वजह से नो दैट कि आपने इस फैमिली में जन्म लिया है जहाँ पे उतने ज़्यादा आपके कॉन्टैक्ट के लोग नहीं हैं पास्ट लाइफ के। आई फीलिंग कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अकेला फील होता होगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसी ट्रैजिक सिचुएशंस आई होंगी लाइफ में जिसने या तो आपको अपने कोर्स से हिला के रखा है या फिर बहुत ज़्यादा सफ़र कराया है पास्ट में। ठीक है, नो दैट कि ये सारी वो सोल कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ें हैं जो आपने खुद के लिए लिख के रखी थी। तो यस, देयर इज सफरिंग, बट ऑल्सो नो दैट कि हर एक आंसू जो आप बहाते हो उसकी वजह से आपका जो ट्रू सेल्फ है, आपका जो इनर सेल्फ है, वो बहुत आगे बढ़ता है। तो जितनी भी कठिनाइयों के साथ आप जाते हो ना, जितना भी बार आपका दिल टूटा है, भरोसा टूटा है, जितने भी बार लोगों ने आपको धोखा दिया है या फिर आपको खुद लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, वो वर्थ इट थी। ओके, वो एवे ही नहीं चली गई है, दे वर ऑल वर्थ इट। एंड आपको शायद से अभी इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हुआ है, बट आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि जब आप 50 ईयर्स के हो गए, आफ्टर यू आर 50, उसके बाद आपका खुद का कनेक्शन अपने इनर सेल्फ के साथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एंड तब जाके आप इस चीज़ को डीपली रियलाइज करोगे कि हाँ, एक एक दिन जो मैंने इतने इस लाइफ में झेला है, एक एक दिन, इट वॉज ऑल वर्थ इट। एंड मैं खुद पे बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं इस चीज़ को झेल पाया एंड आज मैं यहाँ पे हूँ। यू विल बी 100% सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ व्हेन यू आर 50, बट उससे पहले तक मुझे फील हो रहा है कि अप्स एंड डाउन्स वाली लाइफ होती रहेंगी आपकी।
ओके। एंड हाँ, कुछ लोगों की हट भी सकती है वो अप्स एंड डाउन्स वाली लाइफ, लेकिन कुछ एक सिग्निफिकेंट पार्ट तो रहेगा। ऐसा नहीं कि फुल्ली स्मूथ जाएगा। जैसे बहुत लोग का मैंने देखा है कि पैसे से भरे हुए रहते हैं लेकिन मन में उतना सेटिस्फैक्शन नहीं है अपने करियर को लेके, या फिर बहुत लोग का लव लाइफ बहुत अच्छा होता है बट पैसे में कुछ दिक्कत आती है। ओके, तो कुछ एक सिग्निफिकेंट छोटा सा हिस्सा आपका रह सकता है जो कि थोड़ा अप एंड डाउन करे, है ना। आई एम फीलिंग कि इस फैमिली में बर्थ लेने की वजह से आप और कंपैशनेट हुए हो, आपका दिल बड़ा हुआ है। ओके, या तो यू आर सराउंडेड विद पीपल जो कि अच्छे दिल वाले हैं, या तो वो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं, फिर डिस्टेंट फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। ओके, कि जिनका दिल बड़ा है, जिन्होंने आपको हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। या फिर दूसरा हो सकता है कि आपके आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं एंड वो नेगेटिव चीज़ें झेलने की वजह से, हो सकता है टीचर्स नेगेटिव हो या फिर प्रोफेसर्स या फिर कोई सर्टन समवन जो कि नेगेटिव हो, जिनकी वजह से यू गॉट टू रियलाइज कि नहीं यार, मुझे खराब नहीं बनना है, मुझे अच्छा करना है, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा रहूँगा। एंड जस्ट बिकॉज इन सब नेगेटिव चीज़ें आप झेलो एंड फिर भी बहुत अच्छे पर्सन हो आप, एंड लाइफ की कठिनाइयों ने आपको टार्निश नहीं किया, आपको बदला नहीं, एंड आप सही रहे, आप अच्छे इंसान रहे। इस वजह से नो दैट कि आप बहुत अच्छा कर्मा गेन कर रहे हो। ओके, बहुत अच्छा कर्मा आप गेन कर रहे हो। सो बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड वैसे ही रहना जैसे आप हो। दूसरों की वजह से खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। बस टाइम टाइम पे लोग आएंगे आपकी लाइफ में, फीलिंग जस्ट बिकॉज आपने इस फैमिली में बर्थ लिया है, तो टाइम टाइम पे ऐसे लोग आएंगे जो कि आपको टेस्ट करे, आपके दिल को टेस्ट करे, आपके ट्रू फॉर्म को, आपकी अच्छाई को टेस्ट करे, बट टस से मस नहीं होना एंड खुद को चेंज नहीं करना दूसरों की वजह से, है ना। अगर कुछ सिग्निफिकेंट फैमिली इश्यूज भी झेलते हो, देन नो दैट कि वो भी इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। आपने खुद ये सब खुद के लिए लिखा है। ओके, बट ऑल आई एम फीलिंग फॉर यू इज दैट कि आप बहुत सही रास्ते पे हो एंड जो लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके हायर सेल्फ ने आपके लिए लिख के रखी थी, उन सबको आपने एकदम उसी तरीके से पार किया जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था आपसे। ओके, भले वो फैमिली के झगड़े हो या फ्रेंड्स के साथ वो हो या फिर ब्रेकअप्स हो या फिर स्कूल या ट्यूशन के इश्यूज या फिर काम के इश्यूज, तो जहाँ पे भी लोगों की वजह से आपको कुछ ना कुछ इश्यूज झेलनी हुई हैं, आपने बिल्कुल सही तरीके से उन सबको पार किया है। नो मैटर आपने कभी किसी पे अगर चिल्लाया हो, वो भी सही डायरेक्शन में था। अगर कभी किसी ने अगर आप पे चिल्लाया हो एंड आपने सोचा कि नहीं यार जाने दो, तो वो भी सही था। नो दैट कि आपने बिल्कुल सही स्टेप्स लिए हैं एंड आपको उसका अक्यूमुलेटेड पॉजिटिव कर्मा 50 साल के बाद तो मिलेगा, व्हेन यू आर 50, एज 50। ओके, बहुत बेहतरीन मिलेगा। आपके लिए बस एक एडवाइस आ रहा है कि जब भी आपको लगे कि यू आर नॉट एट पीस विथ ऑल द पीपल इन योर लाइफ, जब भी आपको लगे कि आपको या तो समझा नहीं जा रहा है या फिर आपके डिसीजंस को माना नहीं जा रहा है या फिर आपको हर्ट किया जा रहा है, तब डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड फील करने की कोशिश करना। ओके, डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड होना, उनसे अपने प्रॉब्लम शेयर करना, उनसे बोलना कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नो दैट कि डिवाइन इज ऑलवेज देयर एज योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, उसका ईश्वर होता है। ओके, आप जिस भी फॉर्म से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, नो दैट कि वो फॉर्म ऑफ डिवाइन आपके साथ हमेशा है। तो ऑलवेज कम्युनिकेट। डेली सोने से पहले 5 मिनट कम्युनिकेशन करना अपने गॉड से, एंड नो दैट कि वो आपको हिम्मत देंगे, वो आपको प्यार देंगे, वो आपको हैप्पीनेस देंगे एंड भरोसा देंगे कि हाँ, मैं आगे बढ़ता रहूँगा। ओके, राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप 3, यस, आपने कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी लाने के लिए भी जन्म लिया था इस फैमिली में, तो मे बी देयर इज समथिंग जो कि स्टेबलाइज्ड नहीं है आपके फैमिली में, तो आप होगे वो पर्सन जो उसको स्टेबलाइज करोगे। लाइक कुछ लोग आप देखोगे कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, कुछ लोग का पैसे का इशू होता है, कुछ लोगों को फेम चाहिए होता है बट नहीं मिलता है। तो वॉट एवर इट इज जो आउट ऑफ बैलेंस है,
आपके फैमिली में यू विल बी द पर्सन जो कि उस चीज़ को स्टेबलाइज करो, अपने लाइफ में हो सकता है या फिर आपके आसपास के लाइफ में भी आप चीज़ों को स्टेबल करो। लाइक बहुत टाइम होता है कि जो पापा का बिजनेस है वो उतना ठीक से नहीं चल पाता, चलता तो है बट धोखे मिलते हैं या वॉट एवर इट इज़। तो जब आप उस फैमिली बिजनेस को टेक ओवर करोगे तो यू विल बी द वन जो उसको बहुत अच्छे से चलाओगे एंड आपको धोखे नहीं मिलेंगे। या फिर एक सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है कि मे बी फैमिली में अनबन बनी रहे एंड ऑल दैट, या फिर उतना इमोशनल सेटिस्फैक्शन ना रहे, बट यू विल बी द वन जो कि खुद पे काम करोगे एंड यू विल बी समवन जो कि खुद को फुल्ली इमोशनली सेटिस्फाई करोगे, जिस वजह से यू विल ब्रेक द चेन। यू विल बी द वन जो कि स्टेबिलिटी लाई इमोशनल मैटर्स में अपने फैमिली में, ठीक है, जो कि आपके नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा। राइट, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 3। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड दूसरों को भी शेयर कर देना अगर आपको लगे कि इट्स वर्थ इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।